बैठा है, कोई टीन शेड में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, आप भी हॉल के अंदर बैठे हो, कोई पन्नी कोई छाता लगा कर बैठा है, और बाकी के सभी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा पार्वती जी का ये दूसरा प्रश्न का स्मरण करिएगा, क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? क्या विश्वास तकलीफ को समाप्त कर सकता है? क्या विश्वास कष्ट को दूर कर सकता है? शिव जी कहते हैं पार्वती, विश्वास होता ही तब है जब उसका दुख समाप्त होना हो। जिसका दुख समाप्त नहीं होना है, कई लोग आते हैं कैंसर के मरीज हैं, कोई कहता है कि हमारी किडनी खराब हो गई, कोई कहे हमारा लीवर खराब हो गया, कोई न कहा ऐसा हो गया, कोई न कहा वैसा हो गया। कई लोग मिलते हैं, हम जब निकलते हैं तो कई मिल जाते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हमने सुना है यहाँ पर आने पर लोगों का दुख कट जाता है कुबेरेश्वर धाम पर। हम उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो? तो कहा माँ से आई। अच्छा, किसके कहने पे आई? तो कहा उन्होंने कहा था ऐसा तो हम आए। तो हमने कहा उनके वचन पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? तो कहे है, तभी तो हम यहाँ आए। तो हमने कहा जब उनके वचन पर भरोसा है कि कंकर शंकर की शिला पर जाऊंगी, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊंगी, 5 कंकर बीनूंगी, बैठूंगी, पूजन करूंगी, 1 कंकर लेकर अपने घर जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, दुख मिटेगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करूंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर उसके वचन पर तूने विश्वास कर लिया तो निश्चित है कि तेरा दुख तो अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जब बढ़ता है तभी तो दुख कटता है। विश्वास भगवान कब देगा? जब तुम्हारा दुख काटना होगा। दुख काटना ही नहीं होगा तो विश्वास देगा भी? मानो तुम्हें गंगा ना मानो तुम्हें गंगा ना जो स्वर्ग निधि धरती को, जो स्वर्ग निधि धरती को, मैं वो प्यार की अनसोनी। मानो तुम्हें गंगा ना विश्वास है तो शिव है, विश्वास है तो हमारे दुख भी कटेंगे। पार्वती जी कह रही हैं क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? विश्वास शिव कह रहे हैं तब आता, क्योंकि विश्वास कौन? रामायण किस किसने पढ़ी? रामचरितमानस, हाथ उठाओ जरा। जिसने रामायण पढ़ी हाथ उठाओ। सबने पढ़ी है? रामायण में लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो। विश्वास कौन? शिव विश्वास। भगवान शंकर का एक नाम विश्वास है। विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे का जो दरवाज़ा है वहाँ से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, मेरे पास कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी का वर्णन करने के लिए वाणी है, न शब्द है। गुरुजी, मैं और मेरी बेटी जिसका नाम ज्योति है, सावन के महीने में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। अभी सौभाग्य से हमें आपकी शिव महापुराण की कथा भी श्रावण में सुनने को मिली। यहाँ कथा चल रही थी, वो भी सुनने को मिल गई।
हम दोनों यहाँ बेटी यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा की है और कथा सुने। गुरुजी, उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके कारण हम ज़्यादा देर तक कथा नहीं सुन पाए, क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था। कभी यहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, तो कहाँ हम लोग ऐसे चलते फिरते पानी के कारण कथा पूरी नहीं सुन पाए। गुरुदेव, पर आप कहते हो अगर 1 मिनट भी कथा मिल जाए और विश्वास के साथ यदि कहीं श्रवण कर रहे हो तो उसका फल मिलता है। हम एक जगह पर बैठ गए, हाल के बाहर छाता लगाए, कथा सुनते बैठ गए और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, बहुत पढ़ ली पर नौकरी नहीं है बाबा। तब बाबा को प्रार्थना कर कर चले गए और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी बेटी भारत की बिग 4 कंपनी में से AI नोएडा दिल्ली में उसका नंबर लग गया और मेरी बेटी उच्च पद पर कार्यरत हो गई। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, 2023 में कैंसर की बीमारी हो गई थी, उससे मैं भिड़ती रही, लड़ती रही, पर बाबा के धाम से प्रार्थना कर कर गई तो आज मेरा कैंसर भी ठीक हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है, मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। ये शिव है, शंकर ओ घड़ी, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पार भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का अच्छी कंपनी में, भारत की ही आनंदमय कंपनी में सुंदर सिलेक्शन हुआ है। बड़े रोग से ग्रसित थी पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाकर बाबा का सब। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन मन को बाय, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इसलिए शिव पर आश्रित हो जाओ, शंकर पर विश्वास करो, भरोसा करो, दुख मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं? जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है, शिव कथा कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है फिर उसे कभी फुर्सत मिल नहीं पाती है, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपनी लगन में, अपनी मेहनत में। जो शिव से दिल लगा लेता फिर उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अपन आए कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा से मांगते हैं, झोली पसार कर बाबा दे देता। इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिल पाता। इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिलता। पूछो क्यों साहब, बहुत दिन बाद आ रहे हो?
अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता ना आजकल, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा हो गई। हमने कहा बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया ना तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्तता बढ़ जाती है। जो आता है कुबेरेश्वर धाम वो व्यस्त हो जाता है, गए और व्यस्त हो गए। क्यों? बाबा इतना देना प्रारंभ कर देता है कि वो संभाल ले, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, डंपर संभालना है, ये काम संभालना है, सब संभाल सब काम। गाड़ी संभालना है, ये संभालना है, तो सब संभालना है। इसलिए शिव कथा करे, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ, तेरे
काशी में गंगा है, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
गौरा है, सुनाए हमने ओ बोले, तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी मैं काशी नगरी आई हूँ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवरी ने महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठो। बड़ा दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विश्वास, भरोसा हमारे दुख को, कष्ट को समाप्त कर देता है। चंद्रदेव का काया का रोग दक्ष प्रजापति का श्राप था, और दक्ष प्रजापति का श्राप था कि चंद्र तुम्हारी काया का, तुम्हें रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल कर नीचे गिरे। अब रोग भी लगा तो ऐसा लगा कि वो रोग समाप्त होना कठिन है, क्योंकि दक्ष का श्राप है। दक्ष प्रजापति की बात तो स्वयं जितने नारायण भक्त देवता हैं सब, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे गरुण वरुण हो, कोई भी हो, दक्ष की बात तो सबको रखना पड़ता है। सब सुनते हैं, सबके स्मरण में रहता है। ये रोग लग तो गया है। देव ऋषि नारद से जाकर कहा कि मेरे शरीर में ये रोग लग गया है, मेरे शरीर में ये रोग आया है, इस रोग को मिटाऊं कैसे। सबसे पहली बात देव ऋषि नारद ने कही कि अगर तुम्हें भरोसा है, विश्वास है, तो तुम्हारा रोग मिटेगा ही। ये रोग समाप्त हो जाए अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। विश्वास है सब। जब भरोसा ही नहीं है तो फिर भगवान क्या देगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुनीता द्विवेदी, पत्नी अवधेश कुमार दुबे, निवासी दिव्यापुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं सरकारी विश्वविद्यालय में अध्यापका हूँ। पत्र आपका एलईडी पर चल रहा होगा, आस्था चैनल पर चल रहा होगा, आप उस पत्र को पढ़ सकते हो। मैं सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हूँ। वर्ष 2024 में एक अध्यापक जो स्कूल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने कुछ अधिकारियों से एक षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ झूठी शिकायत करवा दी और मुझे निलंबित करवा दिया, सस्पेंड करवा दिया। मेरे निलंबन पत्र को सस्पेंड करा और मेरा जो सस्पेंड पत्र था उसको उन्होंने, जो विरोधी थे, उन्होंने वायरल कर दिया। बहुत अंदर से टूट गई मैं, क्या करूं, कौन साथ दे। सब अपशब्द कहने लगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कहने लगा। तब आपकी कथा के बारे में सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। विश्वास कर कर शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते कि अब सस्पेंड हो गई, अब मंदिर जाती। और आप कहते हो कि ताना देंगे लोग, पर भरोसा मत टूटने देना। ऐसे कार्य में कोई साथ नहीं दे रहा था, पर एक दिन
अचानक से जिनने मेरा सस्पेंड का लेटर वायरल करा, वायरल करने के बाद सब दूर फैल तो चुका था पर कोई साथ देने वाला नहीं था। शिवजी से मैंने कहा बाबा तू ऐसी करुणा कर कि मेरा साथ तू दे दे। और बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी कि एक व्यक्ति का मेरे पास काशी से फ़ोन आया। उसने ना नाम बताया ना पता बताया, बस उसने इतना कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो करते जाओ। और मैंने, मेरे पति ने, मेरे परिवार वालों ने जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा करते चले गए। गुरुजी हमें नहीं मालूम, हम वो काशी के व्यक्ति से नहीं मिले, हम उसको जानते नहीं, फ़ोन भी हम नहीं लगा सकते, उसका आता। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरु